जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कैवल्य का सच्चा अधिकारी। विवेक ज्योति के जलते ही साधक के आंतरिक व बाह्य जीवन के अनुभवों का संसार बदल जाता है। उसमें बोध का अंकुरण होता है। वह जान पाता है कि दृश्यों की स्थिति, उनका स्वरूप दरअसल दृष्टा के चित्त की छाया मात्र है, जिसका व्यक्तिगत एवं समूहगत अस्तित्व है। इस सत्य को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए महर्षि योग कथा के नूतन सच का सूत्रोच्चार करते हैं। यह सूत्र योग एवं वेदांत की साधना के अनुभव का चरम शिखर है। जो योग या वेदांत की साधना में निरत है, वे क्रमिक रूप से अनुभव के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अंतर्गतवा इस चरम अनुभव तक पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें इस सूत्र का मर्म सत्याग्रह अनुभव होता है। जो साधक नहीं है, जो अपने चित्त के क्रमिक परिवर्तनों को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, वे इस सूत्र के सत्य को नहीं जान सकते। वे इस सच्चाई को जान ही नहीं सकते कि विवेक की अंकुरित अवस्था से विवेक की ख्याति के विस्तार तक दृश्य का स्वरूप किस तरह से बदलता है और अंतिम अवस्था में जब चित्त विलीन हो जाता है, जब दृष्टा स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसके लिए दृश्य भी विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन त्रिगुणमयी प्रकृति हो जाती है और साधक केवल अपने सर्वव्यापी स्वरूप का पुरुष का अनुभव करता है। वेदांत की शब्दावली का प्रयोग करें तो यह माया में जगत ब्रह्ममय हो जाता है। हालांकि यह स्थिति किसी भी साधक के लिए सहज अनुभव गम्य नहीं है। इस अनुभव से पहले उसे अनेक गली गलियारों से, चौराहों, दो चौबारों से, वन विधियों से गुजरना पड़ता है। उसे सामना करना पड़ता है अपने जटिल प्रारब्ध कर्म का और संचित कर्मों के विशालकाय ढेर का। इनमें से किसी भी कर्म बीज का उदय न केवल चित्तभूमि की संरचना परिवर्तित कर देना है, बल्कि परिस्थितियों में भी परिपूर्ण परिवर्तन कर देता है। हाँ, यदि ऐसे में योग साधक के अंतःकरण में विवेक ज्योति जल रही है, तो उसे यह बोध बना रहता है कि वह यह सब का एक निश्चित काल तक ही है। यदि इस अवधि तक साक्षी भाव से सजग रहा जा सका तो यह कर्म बीज फूल फूल कर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और बची रह जाएगी केवल चित्त की परिष्कृत स्थिति। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक वार्ताक्रम में भगवान महावीर के जीवन का एक प्रसंग सुनाया था। उन्होंने बताया था कि भगवान महावीर उन दिनों राजगृह में थे। उनके पास एक नवयुवक दंपत्ति अपने रुग्ण संतान को लेकर आए। संतान की ऐसा स्थिति थी, छोटे से बालक की यह स्थिति उसके माता पिता की पीड़ा का कारण बनी हुई थी। माता पिता चाहते थे कि तीर्थकर महावीर के आशीष से उनका बालक निरोग व दीर्घायु हो। उन्होंने तीर्थकर की भगवता और उनकी अमोघ आशीष की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी थी। बड़ी आशा और उम्मीद से वह उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए थे। उन्हें भरपूर भरोसा था कि भगवान महावीर की कृपा से उनका बालक अवश्य ही आरोग्य आयुष्य का वरदान पाएगा। तीर्थकर प्रभु ने उन दंपत्ति के याचना भरे नेत्रों को देखा, फिर उनके शिशु की ओर देखा तो अपने नयन मूंदे माँ की गोद में शांत था। भगवान ने उसे पुकारा। उत्तर में उस बालक की माता ने कहा, प्रभु, मेरा यह बच्चा न तो देख सकता है और न ही सुन सकता है। माँ के इस कथन का महावीर ने शांत स्वर में कहा, आयुष्मती, तुम्हारा यह बालक किसी अन्य की ओर देखे अथवा न देखे, उसे सुने अथवा न सुने, परंतु मुझे यह देखेगा भी और सुनेगा भी। ऐसा कहते हुए भगवान तीर्थकर ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। बालक ने आंखें खोल दी। उसके तेज ही नेत्र तेजपूर्ण हो गए। उसके कानों का स्वर सुनाई देने लगा। उस बालक ने महावीर के मुख की ओर ताका। उसके भोले से मुख पर पीड़ा घनी हो गई और नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। इस कुसुम कोमल बालक के होठ कुछ बोलने के लिए खुले, परंतु बोल न सके। बस रुद्र का मंद स्वर ही प्रकट हो सका। तीर्थकर कुछ क्षणों तक बालक के मस्तिष्क पर हाथ रखे रहे, मानो वह उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने बालक की माता की ओर निहारा और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूं या फिर तुम्हारे शिशु की, जो बड़े विकल स्वरों में मुझसे अपनी आप बीती बड़े मौन भाव से कह रहा है। माँ धैर्यवान थी, उसका विवेक ज्योतिषमान था। उसने कहा, प्रभु, आप मेरे बालक की याचना को ही सुने, क्योंकि वही जानता है कि वह क्या चाहता है। महावीर तथास्तु कहकर समाधिस्थ हो गए। हालांकि इस अवस्था में भी उनका एक हाथ उस बालक के माथे पर था।
महावीर के समाधिस्थ होते ही बालक के चेहरे का भाव परिवर्तित होने लगा। एक के बाद एक अनेक भाव उसके मुख पर उभरे और विलीन हुए। फिर उसका मुख भगवान महावीर के समरूप होने लगा। उसके मुख पर भी वही शांतिपूर्ण प्रभा छा गई जो तीर्थंकर के मुख पर थी। इस अवस्था में उसने एक बार प्रभु के मुख की ओर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसकी श्वास की गति मंद हुई, थम गई। शिशु की स्थिति पर बालक के पिता व्यथित हुए, परंतु माँ अपने नयन मूंदे शांत थी। उसने अनुभव किया कि उसके शिशु की आत्मा कृतज्ञ भाव से उससे कह रहा हो कि हे माता, तुम्हारा परम आभार जो तुम हमारे लिए कैवल्य के द्वार सिद्ध हुई। वहां उपस्थित जन चकित थे, व्यथित थे। महावीर की चरणों में एक बालक की मृत्यु का वह कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन सभी के इस आश्चर्य को भंग करते हुए महावीर ने बालक की मां से कहा, पुत्री, तुम्हारा यह बालक पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहा है। एक जन्म में प्रमादवश उससे एक अनुचित कर्म हो गया था, जिसे भोगने के लिए उसने यह जीवन धारण किया है। उसके परम निर्मल चित्त में बस यही एक दाग था जिसे धोने के लिए उसने जन्म लिया था। उसकी आत्मा के लिए दृश्य प्रकृति का बस यही स्वरूप विशेष था। प्रकृति का प्रयोजन पुरुष के लिए है। वह विविध अनुभूतियों को देते हुए उसे अंतिम अनुभूति के रूप में मोक्ष देती है। तुम्हारा शिशु अपने विगत जन्मों में प्रकृति के विविध परिवर्तनों का अनुभव कर चुका है। इस एक क्रम के निःशेष होने के बाद वह कैवल्य को स्वतः सिद्ध अधिकारी था। उसने मुझसे बड़े विकल स्वरों में यही प्रार्थना की थी कि उसका यह कर्म शीघ्र निःशेष हो और कैवल्य वह पा सके। मैंने उसकी यह प्रार्थना पूर्ण कर दी। भगवान महावीर के इस कथन पर बालक के माता पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उनके चरण पकड़ लिए। वह उपस्थित लोगों को भी यह सत्य समझ में आ गया कि दृश्य का स्वरूप केवल इसलिए है कि दृष्टा अपने स्वरूप में अव्यवस्थित हो सके। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। भोग पूर्ण होते ही प्राप्त होती है कैवल्य अवस्था। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों की प्रगाढ़ता एवं परिपक्वता के अनुरूप योग साधक का चित्त सिद्ध हो जाता है। इसी के साथ रूपांतरित होने लगती है चित्त एवं वृत्तियों की स्थिति थमने लगती है। इनकी चंचलता, वृत्तियों का आकर्षण विकर्षण, इनके परस्पर अंतर्विरोध अंतर्द्वंद ही हमारे मानसिक अस्तित्व का निर्माण करते हैं। इसी के अनुसार होता है हमारा सामाजिक व्यवहार। ये दोनों ही मिलकर हमारे जीवन का ढांचा गढ़ते हैं। सामान्य क्रम में यह संरचना ऐसी होती है जिसका कोई न छोर होता है न सिरा। बस हर नई उलझन और अपने सुलझनों के क्रम में कई नई उलझनों को जन्म देती हैं। अविद्या और अस्मिता से उपजे राग द्वेष व अभिनिवेश और भी मजबूत होते जाते हैं। पुराने संस्कारों से नए क्रम पैदा होते हैं, फिर इन क्रमों से उत्पन्न होते हैं नए संस्कार जो चित्त और उसकी वृत्तियों को अपने रंगों से रंगते हैं। लेकिन जब योग साधक अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों में लीन होता है तो स्थिति परिवर्तित होने लगती है। संस्कारों से अशुद्ध हुआ चित्त शुद्ध होने लगता है। कर्म बीजों से भरा हुआ कर्माशय निराशय होने लगता है। फिर ऐसी स्थिति में योग साधक के चित्त में विवेक और वैराग्य प्रदीपित होने लगते हैं। वैराग्य का ईंधन विवेक की ओर को प्रदीप्त करता है। विवेक की प्रभाव वैराग्य की ओर अधिक प्रज्वलित करती है। इन विवेक और वैराग्य के प्रकाश में योग साधक को जीवन के गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं। उसे परिस्थिति एवं मन स्थिति के अंतर संबंधों का ज्ञान होता है। उसको यह सच अनुभव होने लगता है कि मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, क्योंकि सामान्य क्रम में सामान्य जन तो सदा ही परिस्थिति को बदल डालने की जुगत गुणाभाग लगाते रहते हैं। उनका सारा जोर इस बात पर रहता है कि कैसे परिस्थिति को परिवर्तित कर उसे अपने अनुकूल बनाया जाए, जबकि योग साधक इस सच का सर्वदा अनुभव करता है कि परिस्थिति तो मन स्थिति की छाया मात्र है। यदि योग साधना के द्वारा चित्त की स्थिति बदल दी जाए तो परिस्थिति स्वयं ही बिना किसी प्रयास के बदल जाएगी। इस सत्य के और भी गहरे मर्म को महर्षि अपने अगले सूत्र में सुस्पष्ट करते हैं। यद्यपि दृश्य उसके लिए समाप्त हो जाता है जिसने कैवल्य पा लिया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, फिर भी औरों के लिए वह यथावत रहता है, क्योंकि वह सर्वनिष्ठ सबके लिए होता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का मर्म बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में कहते थे कि सपन का अस्तित्व किसी के लिए तभी तक रहता है जब तक वह जागृत नहीं हुआ। नींद से जगते ही उसके लिए सपन की सत्ता
समाप्त हो जाती है, परंतु यह केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए होता है जो लोग अभी तक सो रहे हैं। उनकी नींद में तो सपने आएंगे ही। सपन एक चेतना की अवस्था है। जो भी इस अवस्था में जिएगा उसे उसकी अनुभूतियां यथावत होती रहेंगी। ठीक कुछ ऐसी ही बात प्रकृति के लिए भी है। सांख्यकार महर्षि कपिल और योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही सनातन तत्व हैं। किसी भी अवस्था में इनका नाश नहीं होता। पुरुष जितना शाश्वत और सनातन है, प्रकृति भी उतनी ही सत्य और शाश्वत है। बस बात केवल इतनी है कि पुरुष जब प्रकृति के संयोग में होता है तो अविद्या आदि पंच कलेशों की उत्पत्ति होती है। इन पंच कलेशों और पंच प्रवृत्तियों के संयोग से कर्मों की अर्गला व श्रृंखला जन्म लेती है, जो बंधन का कारण बनती है। दृष्टा पुरुष अपने में कर्ता व भोक्ता का भ्रम पा लेता है। कर्म व भोगों का चक्र भी उसे ऐसी गहरी भ्रांति में डुबाता है कि स्वयं के स्वरूप की स्मृति खो देता है। योग साधना से अंतर्यातना के प्रयोगों से यह स्थिति परिवर्तित होती रहती है। वृत्तियां क्षीण होती हैं, कलेश भी क्षीण होता है। मूढ़ व विक्षिप्त अवस्था में रहने वाला चित्त क्रमिक रूप से विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध भूमि में पहुंचता है। अपने में कर्ता व भोक्ता का भ्रम पालने वाला पुरुष दृष्टा व साक्षी होता जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति से उसका संयोग पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग साधक इस अवस्था को पहुँचने से पूर्व अपने सभी भोग पूरे कर लेता है। उसका चित्त संपूर्ण निर्मलता को प्राप्त कर अनंत विलीन हो जाता है। इसके विलीन होते ही पुरुष का प्रकृति से संयोग समाप्त हो जाता है। यही पुरुष की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा है। इसी को योग शास्त्र में कैवल्य एवं अन्य अध्यात्म शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। पुरुष की यह उपलब्धि सर्वथा व्यक्तिगत है। उसकी इस अवस्था से अन्य पुरुषों की अवस्था में नहीं परिवर्तित होती है। अन्य पुरुष जो कि अभी तक प्रकृति के संयोग में है, वे अपने चित्त की अवस्था के अनुरूप कलेश वृत्ति एवं कर्म की अर्गलाओं व श्रृंखलाओं से जकड़े रहते हैं। प्रकृति की सत्ता का सत्य उन्हें सभी अवस्थाओं में घेरे रहता है। कालक्रम के अनुसार उनके कर्म एवं भोग भी पनपते रहते हैं। योग के तत्वदर्शी सिद्धजनों का यही कहना है कि पुरुष का प्रकृति से संयोग का सर्वथा समाप्त होने का यही तात्पर्य नहीं है कि प्रकृति के अस्तित्व की समाप्ति हो गई है। प्रकृति का अस्तित्व तो अन्य सभी के लिए यथावत बना रहता है। हाँ, मुक्त पुरुष के लिए अवश्य प्रकृति की इस अस्तित्व का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि यह वह पुरुष जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, उसे प्रकृति और उसके गुण किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भोग पूरे कर लेने के बाद और अपवर्ग की स्थिति पा लेने पर वह प्रकृति से सर्वथा पार और परे है। यही मोक्ष या कैवल्य की अवस्था है। हालांकि जिन्हें यह अवस्था नहीं मिल सकी, वे सभी प्रकृति के संयोग के परिणाम की यथावत अनुभूति करते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रज्ञा।